गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंट्रीसाइड एचपी एग्जाम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव जूनियर क्लर्क के बारे में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका जो डिटेल सिलेबस है वो क्या रहेगा आप लोगों का। जैसा आप लोगों को पता है कि ये एग्जाम आप लोगों का प्री प्लस मेंस के लिए रहने वाला है। स्टेनोटाइपिस्ट जो आप लोग हैं इनके लिए भी सेम सिलेबस है। जो आप लोगों के डायरेक्ट वैकेंसी के साथ साथ जो आप लोगों के एक्सपीरियंस पर्सन है उनकी वैकेंसी के लिए भी सेम ही सिलेबस रहेगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये जो एग्ज़ाम आप लोगों का है ये करवाया जा रहा है आईबीपीएस के द्वारा। कुछ चीज़ों को ध्यान रखिए आप लोग। और ये एग्ज़ाम आप लोगों का टोटल ही ऐसे रहेगा जैसे ये आईबीपीएस और एसबीआई के एग्ज़ाम करवाते हैं सेम। और ये एग्ज़ाम आप लोगों का ऑनलाइन मोड में रहेगा। अगस्त की इन्होंने आप लोगों को बताया कि अगस्त मंथ में कभी भी हो सकता है। तो होप सो ये आप लोगों का एग्ज़ाम अगस्त मंथ में होगा। इसके साथ साथ जो आप लोगों के फॉर्म है वो फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। और अगर आप लोग फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं तो मेरी हेल्प ले सकते हैं। 8350947171 मेरा नंबर है। 50 रुपीज़ आप लोगों की फीस चार्जेस रहेंगे। ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज़ें आप लोगों को बताना चाहूँगा इसमें कि आप लोगों का ये जो बैच है आप लोगों का इसकी मैं ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करवाऊंगा जो कि स्टार्ट होगी आप लोगों की ट्यूसडे से। और मॉक टेस्ट आप लोगों को वीक में मैं 3 दूंगा। अपनी लाइव क्लासेस जो मेरी रहेंगी जो पेड रहेंगी उसमें तो डेली मिलेगा। बट आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर मैं 3 दिन इसके मॉक टेस्ट दूंगा और ये एग्जैक्ट वैसे ही मॉक टेस्ट रहेंगे जो आप लोगों को एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ से जानिए कि जो आप लोगों का एग्जाम है ये प्री और मेंस में रहेगा। सिलेबस इसका थोड़ा चेंज है। चेंज रहेगा इसमें क्यों? क्योंकि इस एग्जाम में जो प्री लेवल में एग्जाम होता है उसमें थोड़ा आप लोगों को कम टफ का एग्जाम आता है। मेंस में थोड़ा सा लेवल हाई होता है। तो इस सब की जानकारी अगर चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आप लोगों की क्लास पूरी कि मैं क्या क्या आप लोगों को बताऊंगा। प्लीज इसको ध्यान से देखना। ये क्या क्या रहने वाला है इसका सिलेबस अकॉर्डिंग टू आईबीपीएस। जो आप लोगों का आईबीपीएस है जो अपने एग्जाम पीओ क्लर्क और एसबीआई में लेता है वैसा ही सिलेबस हम इसमें बात करेंगे। वही आप लोगों का सिलेबस रहने वाला है। ठीक है जी। आप लोगों का ये जो पूरा रहेगा सिलेबस ये क्लर्क प्री एग्जाम का बता रहा हूँ। इसमें आप लोगों का जो पेपर होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। ड्यूरेशन जो आप लोगों की रहेगी वो 1 घंटा 60 मिनट की रहेगी। और आप लोगों को कितने क्वेश्चन करने हैं? आप लोगों को करने हैं 100 क्वेश्चन। तो देख लीजिए हर एक स्लॉट आप लोगों का होगा 30-30 20-20 मिनट का। जिसमें इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे। वो आप लोगों को कंप्लीट करने पड़ेंगे 20 मिनट के अंदर। और नेगेटिव मार्किंग भी है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। 35 क्वेश्चन आप लोगों को न्यूमेरिकल एबिलिटी में होंगे और 20 मिनट इसमें मिलेंगे। और रीजनिंग एबिलिटी में आप लोगों को 35 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट होंगे। इसमें क्या रहेगा आप लोगों को? इसमें डायरेक्ट ऐसे होता है कि आप लोगों का जैसे ही आप लोग अपनी आईडी वहां पे एक्सेस करते हो और आपका पेपर स्टार्ट होता है तो पहले 20 मिनट आप लोगों को सिर्फ इंग्लिश के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे ही आपके 20 मिनट खत्म हो जाएंगे अगले 20 मिनट में आपको रीजनिंग दे देगा। जैसे ही इसके 20 मिनट खत्म हो जाएंगे अगले 20 मिनट में आप लोगों को मैथ्स के क्वेश्चन या न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन देंगे। टोटल आप लोगों के 60 मिनट होंगे। इसी में ही आप लोगों को पूरा पेपर खत्म करना पड़ेगा। ये सेकंड है आप लोगों का ऑनलाइन मोड में ही मेंस का रहेगा। वो स्टूडेंट जिनका प्री क्वालिफाई होगा आई थिंक 45% इन्होंने कहा है। बट ये वेटेज देखते हैं उसके हिसाब से वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट को बुलाते हैं। ठीक है, तो जितनी हाई मेरिट जाएगी उसी के हिसाब से आप लोगों को बुलाया जाएगा। तो प्री में आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है तभी आप मेन के लिए क्वालिफाई होंगे। अगर आप लोग मेंस का एग्जाम में क्वालिफाई होंगे तो आपका 2 घंटे का एग्जाम होगा जिसमें टोटल 170 क्वेश्चन होंगे 120 मिनट में। इंग्लिश में इसमें आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन आप लोगों का 0.50 मतलब आधे मार्क्स का होगा। तो 20 मार्क्स का होगा आप लोगों का 40 क्वेश्चन के 20 मार्क्स मिलेंगे और 30 मिनट दिए जाएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको 40 क्वेश्चन होंगे जिसके 20 मार्क्स होंगे 30 मिनट ही होंगे। रीजनिंग एबिलिटी में आप लोगों को 40 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स और 30 मिनट होंगे। जनरल अवेयरनेस में आप लोगों को 50 क्वेश्चन होंगे और 50 में 25 मार्क्स होंगे आप लोगों के और 30 मिनट मिलेंगे। ठीक है। जनरल अवेयरनेस में आप लोगों को हिमाचल प्रदेश भी आएगा, बैंकिंग भी आएगी और इसके साथ साथ आप लोगों को करंट अफेयर भी आएंगे। ये तीनों चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से आनी चाहिए तभी आप लोगों को बेनिफिट है। तो डिटेल सिलेबस की बात करें, डिटेल सिलेबस आप लोगों का क्या रहेगा? तो कोऑपरेटिव का जो आप लोगों का सिलेबस रहेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी आप लोगों को ये सारी चीज आनी चाहिए। ठीक है, यही मैं बैच में भी आप लोगों के करवाऊंगा। जो मैं आप लोगों को बैच प्रोवाइड करवाने वाला हूँ ट्यूसडे से उसमें स्पीड मैथ आप लोगों का होगा। ये आप लोगों के सिंप्लीफिकेशन के आप लोगों को 10 या 15 क्वेश्चन आ जाएंगे। सिंपल सिंपल होते हैं। नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन आएंगे। इसी में ही आप लोगों की मिसिंग नंबर सीरीज भी हो सकती है, रोंग नंबर सीरीज भी हो सकती है।
5 क्वेश्चन आप लोगों को इसके पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को टॉपिक होंगे जैसे ये वाले परसेंटेज वाले होंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा, पार्टनरशिप होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन होगा, मेंसुरेशन होगा, टाइम एंड वर्क होगा, पाइप एंड किस्टन होगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस होगा, बोट एंड स्ट्रीम होगा, और फिर आप लोगों का एवरेज का होगा, और ये आप लोगों का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये जितने भी टॉपिक हैं आपको प्री में भी आएंगे और मेंस में भी इनसे ही क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे। मेंस का जो पेपर होता है उसमें आप लोगों को ये स्टार्टिंग वाले टॉपिक नहीं आते हैं, ये वाले आते हैं परसेंटेज वगैरह ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आप लोगों की होगी, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, और आप लोगों का क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जो आप लोगों का है वो सिलेबस में नहीं बताया है, बट न्यूमेरिकल एबिलिटी में आप लोगों को डीआई भी आती है। तो डीआई के क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि नहीं आएंगे। तो ये सारी डीआई आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए, और ये सभी डीआई में आप लोगों को भी करवाऊंगा, तो ये भी चीज ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप लोगों के रीजनिंग के टॉपिक होंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इसके, 5 क्वेश्चन इसके बनते हैं, 2 क्वेश्चन आप लोगों के इसके बनते हैं, 2 ही क्वेश्चन आप लोगों के डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बनते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग में आप लोगों को पजल आती है सीधी, 3-4 क्वेश्चन इसके बनते हैं, 5 क्वेश्चन आप लोगों के इसके आ जाते हैं, और 3-4 क्वेश्चन इसके, और पजल में आप लोगों को 10 या 12 या 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ आप लोगों का सिलेबस रहेगा, और बिल्कुल आप लोगों को ये मॉडरेट लेवल में पेपर होगा, इजी और टफ पेपर नहीं होगा, मॉडरेट लेवल में पेपर होगा आप लोगों का, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे इसमें। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोगों को ये सारी चीजें आनी चाहिए, जिसमें आप लोगों को ग्रामर तो होनी चाहिए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, फिलिंग द ब्लैंक्स, एरर स्पॉटिंग, और आप लोगों का पैराग्राफ कंप्लीशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आप लोगों को 15 या 20 मार्क्स का आ सकता है, बाकी सारे आप लोगों को 5-5 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो ये चीजें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये जो पूछी जाएंगी और आप लोगों को ये आएंगी ही आएंगी आप लोगों के एग्जाम में। इसके अलावा आप लोगों ने और क्या ध्यान रखना है, इसके अलावा आप लोगों ने याद रखना है, ये जो आप लोगों का मेंस का सिलेबस होगा, ठीक है, ये प्री और मेंस में सेम होगा, बस मेंस में ये चेंजेस होगी कि आप लोगों को जनरल अवेयरनेस एक्स्ट्रा आ जाएगी 50 क्वेश्चन की। बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमिक अवेयरनेस आप लोगों को आनी ही चाहिए, क्योंकि आप लोगों का जो आईबीपीएस का पेपर आई थिंक 2013 या 15 में करवाया गया था कोऑपरेटिव बैंक के लिए, तो वहां पे इन्होंने बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स अवेयरनेस काफी पूछी थी। करंट अफेयर आप लोगों को लास्ट 6 मंथ के बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए, और ये आएंगे ही आएंगे। और एचपीजी के जो आप लोगों का होगा 25% इन्होंने कहा है, 25% 50 का आप लोगों का 12 या 13 क्वेश्चन आप लोगों को एचपीजी के आएंगे। तो ये डिटेल सिलेबस है, और इस सिलेबस को अगले 2 महीने तक मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से अपने बैचेज में करवाऊंगा, और मैं एक ही बैच दूंगा, एक बैच से ज्यादा कोई बैच नहीं दूंगा, और उसी बैच को मैं रिवाइज करवाता रहूंगा, ठीक है। तो कोई भी स्टूडेंट अगर आना चाहता है, जानकारी चाहता है इस एग्जाम की, तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8350947171 के ऊपर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों के साथ इसके मॉक टेस्ट में, जो कि होगा आप लोगों का वेडनेसडे से। थैंक यू सो मच।